में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवड़ी क्रॉस रोड 6 नंबर गेट में। राज्य केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना ही नाम अगर भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिल जाता। उसके खिलाफ देश भर में काफ़ी आंदोलन हो रहा है। बाकी लोग आक्रोश है, जितने भी दलित समाज के हैं, मुस्लिम तबके हैं, काफ़ी लोग ने आंदोलन किया है। इसी आंदोलन का एक हिस्सा ये भी देख सकते हो आप लोग, ये आंदोलन अमित शाह के खिलाफ किया जा रहा है। जो अमित शाह ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया, बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीम का पत्ता कड़वा है, अमित शाह भड़वा है। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, अमित शाह भड़वा है। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, अमित शाह भड़वा है। अभी हम लोग आरेकुड़वा पुलिस स्टेशन के माध्यम से हम इनको जो निवेदन देने वाले हैं, उस निवेदन में हमने मांग की है कि परभनी के जो संविधान का जो अपमान करने वाले जो आरोपी है, उनको जल्द से जल्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनके पास होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है, उन्होंने जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और जो पुलिस है, जिन्होंने अमानुष ऐसी लाठीचार्ज करके जो एडवोकेट थोरात, उनका मृत्यु जो हो गया उस मारने से, वो सभी ऑफिसर लोगों को 24 घंटे के अंदर उनको सस्पेंड करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभी जो अधिवेशन नागपुर में था, वहाँ पे बोला था कि उनको मैं मौका लगा दूंगा, लेकिन अभी तक मौका लगाने का कोई अध्यादेश उन्होंने निकाला नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री भी उनको, उस ऑफिसर लोगों को और उस दंगलखोरों को उनको सहारा दे रहे पीछे से, ऐसा हमारा डाउट है। इसलिए हम लोग ने मांग की है कि 24 घंटे के अंदर अगर ये मुख्यमंत्री अगर ये उनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो तीव्र आंदोलन इस मुंबई शहर में हम लोग वापस से यहाँ पे खड़ा करेंगे। और दूसरी बात, जो अमित शाह है, इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर है, स्वर्ग ये हिंदुओं की एक कल्पना है, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। और स्वर्ग जो है वो हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों को उन्होंने स्वर्ग बताया है कि स्वर्ग का जो किताब है, वो किताब ही हम लोग संविधान करके उस स्वर्ग का किताब हम मानते हैं। और इसलिए उस किताब के हिसाब से सारा हिंदुस्तान चलता है। अमित शाह भी खुद संसद में जो बैठे हैं, जो बोल रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा है कि संविधान अगर नहीं होता तो आप भी वो बोलने के लायक नहीं होते। तो अमित शाह जो गोधरा कांड का जो आरोपी है, तड़ीपार है, उसको जल्द से जल्द जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने उनका रिजाइन लेना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इसलिए हम लोग आरेकुड़वा पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। बोल जादव बोल, इसका जादव बोला बोलोगे। जैसे कि 2024 जैसे कि 2024 में बीजेपी ने जो आंदोलन जो बोला था 400 पार, तो वो 400 पार से आपको क्या लगता है संविधान में बदलाव लाने था, उसी का वो चल रहा है? देखिए क्या है, जो बीजेपी ने जो बोला था कि हम 400 पार करके करेंगे आप लोग सब, तो हम संविधान बदली देंगे, मगर 400 ने 800 पार करके भी संविधान बदली कर नहीं सकता, क्योंकि वो घटना में ऐसा ही लिखा है कि सब राज्य का जो 1/4 वो जो खासदार है, उन्होंने जब ये दिया तो संविधान बदली हो सकता है। मगर ये लोकसभा में कम से कम 75% ये बहुजन समाज के खासदार है, इसलिए इसके बाप को भी बदल नहीं सकता है। ये हम लोग छाती ठोक से बोल। लेकिन अमित शाह ने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। अगर भगवान का आप नाम लोगे तो स्वर्ग जाओगे 7 जन्म। नहीं, ये गलत बोला है। भगवान है किधर, देखा किधर? भगवान तुम में और हम में है ना। भगवान
भगवान है किधर, स्वर्ग है किधर? स्वर्ग तो इधर ही है। जो बाबा साहब ने अपने को बताया, सब बहुजन समाज को ये स्वर्ग ही बता दिया। हम लोग जो इतना बात करते हैं, ये हमारे बाबा साहब के प्रति देन है। लेडीज लोग को इतना खड़े हैं हमारे साथ आंदोलन करने के लिए, वो भी बाबा साहब का देन है। नहीं तो लेडीज लोग को किधर पढ़ाई नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता। आज पायलट है, ये इसमें गगन में, आकाश में भी गए है। ये सब बाबा साहब का देन है। तो स्वर्ग वही है और हमारे पूजनीय बाबा साहब है। और बाबा साहब के प्रति जो भी कोई भी आवाज उठाएंगे तो हम उसका निषेध कर देंगे। जैसे कि कल विधानसभा में अबू आसिम ने एक बहुत अच्छी आवाज उठाई कि जो हिंदू मुसलमान करेगा, जो संविधान के खिलाफ बोलेगा और जो दलितों के बारे में बोलेगा, उसको 3 साल या 10 साल की सजा हो और उसकी सदस्यता रद्द हो। इस बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, अबू आज़िम साहब एमएलए आमदार है, उन्होंने जो की हुई जो मांग है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अबू आज़मी साहब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसे आरएसएस वाले विचारों के उन्होंने जो पाठिंबा दिया है, इसलिए हम उनको समाजवादी जो है, जो उनके जो एमएलए, इसलिए हमें अपेक्षा थी कि भाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वो लड़ेंगे। लेकिन जैसा सरकार बनने का मौका आया तो उन्होंने अपनी जात बता के आखिर में उन्होंने ये जातीयवादी सरकार को सपोर्ट किया है। तो उनके बोलने में और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। आज आरपीआई ने यहाँ पे जो रैली निकाली है, अमित शाह जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ जो है रैली निकाली है। मैं आरपीआई के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ, साथ ही साथ आर्य के मार पुलिस स्टेशन का भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो बाबा साहब के अनुयायी, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आर्य के मार पुलिस स्टेशन का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें ये कार्य करने के लिए मौका दिया। दोस्तों और साथियों, राजनीति तो चलती रहेगी, हाई लेवल पे अलग चलती है, लो लेवल पे अलग चलती है और हमारे बीच में अलग चलती है। कथनी और करनी, करनी का मतलब ये होता है कि जो करता है तो वो दिखता है, नहीं दिखता है दोस्तों। अंदर अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जो बोलता है ना वही सच्चा होता है। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी नेता को हमने करने के जगह पे हम लोग जाके देखते नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ आती है, जो समाचार के माध्यम से, जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से, उसी को हम लोग सच मानते हैं। दोस्तों और साथियों, अमित शाह जी ने जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा है, उसका हम सभी देशवासियों को निषेध है और ये निषेध जब तक चलता रहेगा जब तक अमित शाह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सरकार करती है। दोस्तों और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीने का तरीका सिखाया। इस संविधान के जरिए पूरे हिंदुस्तान में सभी को एक समान रहने का अधिकार दिया है। साथ ही साथ अबू आसिम आज़मी साहब ने हाउस में यह विरोध किया है कि जो भी किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी बड़े महापुरुष के खिलाफ कोई भी गलत बात रखता है तो उनको सज़ा देनी चाहिए करके। तो दोस्तों और साथियों, मैं अंबेडकर साहब के उसी संविधान के साथ बात करना चाहता हूं कि जिस तरह एक छोटे से छोटे आदमी को भी गलत करने पे, गलत बोलने पे सजा होती है, तो उसी तरह अमित शाह जी को भी सजा होनी चाहिए। उसके लिए पूरा देश यह आंदोलन चलाता रहेगा। दोस्तों और साथियों, जो अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा है, मैं उन सब को, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी बात को ना पकड़ते हुए हम लोग ये सोचें कि आवाज़ कौन उठा रहा है और किस विषय पे उठा रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी का हो। हम लोगों को एक साथ जरूर रहना चाहिए और ये हाई लेवल की राजनीति को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमको एक रहना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं और हमारा देश है कि भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर बाबासाहेबांचा जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि येथे माझ्या जमलेल्या सर्व बंधू भगिनींनो, अमित शहाला खुर्चीवर कोणी बसवलं? अमित शहाला शिक्षण आणि सगळं काही कार्य कोणी शिकवलं? संविधान नसतं तर अमित शहा खुर्चीवर बसला असता का? मला सांगा. कायदे नसते तर अमित शहा खुर्चीवर बसले असते का? मग त्यांना संविधान बदलण्याची किंवा बाबासाहेबांना टीका करण्याची काय अधिकार आहे? अरे तुम्ही पहिलं स्वर्गात जा, आणि स्वर्ग कसा आहे हे तुम्हाला तरी माहिती आहे की कोणाला माहिती आहे? जेव्हा माणूस मरतो, तथागतांनी सांगितलेलं आहे, जेव्हा माणूस मरतो तेव्हा तो 5 तत्व मिळतात आणि तो नष्ट होतो. तर तुम्ही देव काय? अरे देव
माणूस आहे. चोर चोरी करतो त्याला कोण देव मानत नाही, आणि जो चांगलं कार्य करतो त्याला माणूस देव मानतो. तसंच आमच्या आंबेडकर साहेबांनी एवढ्या जनतेला नाही पण पूर्ण राष्ट्राला संविधान देऊन चालायला शिकवलं, न्याय शिकवले, महिलांसाठी खूप काही त्यांनी केले आणि प्रत्येक जातीसाठी ते लढले. आणि ते संविधान तुम्ही नाकारण्याचा प्रयत्न करताय. तुम्हाला हिंमत कशी झाली हे बोलायचं? आणि याच्या पुढे संविधानाविषयी जर काही केलं तर तुमची खुर्ची आम्ही ठेवणार नाही, हे मात्र लक्षात ठेवा. हा. आणि दुसरी गोष्ट की आपल्या मुलांवर एवढे वाईट अत्याचार होत आहेत, ते का होत आहेत? अशा माणसांना तुम्ही त्या विधानसभेमधून काढून टाका, पदावरून काढून टाका. जर जो माणूस आपल्या मुलांना एवढा त्रास देतो तो आणि पुढेही काही करू शकेल. आणि का करतो तो असा? आपले मुलं न्यायाने लढतात असं करू नका म्हणतात, आणि तो चोरी करणारा माणूस जर एवढा अत्याचार करतो आणि त्याला मदत आपली माणसं करतात, का करतात हे त्या माणसानं सुद्धा धडा शिकवला पाहिजे. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. जय भीम। जिस तरीके से आज सरकार में आते ही बीजेपी के लोग कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बकवास करते हैं और कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, कभी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करते हैं। तो इन लोगों को होश में आना ज़रूरी है और ये 10 साल का कानून जो हाशिम भाई बोल रहे हैं संसद में, उसको लागू होना कंफर्म ज़रूरी है। ये नहीं तो इसी तरीके से लोग आइंदा बकवास करते रहेंगे। हमारा सिर्फ यही कहना है कि जी और जीने दो, नहीं तो हम सब एक है, हम सब मिलकर ये आंदोलन को एकदम तीव्र करेंगे और इसका निषेध करते रहेंगे। ठीक है, जय भारत। पूरे देशाचे गृहमंत्री की ज्यांच्याबद्दल महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, देशाचे गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री शरद पवार यांनी निधान केलेलं आहे की या देशाला तडीपार गृहमंत्री मिळाला हे देशाचं दुर्दैव आहे। त्याच तडीपार गृहमंत्र्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो अवमान केलेला आहे लोकसभेमध्ये, याचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलो आहोत। त्याच्या प्रतिक्रिया ज्या बीडमध्ये, ज्या परभणीमध्ये उमटल्या, त्यावर जो अन्याय झालेला आहे लोकांना त्यांना न्याय मिळावा यासाठी आपण या ठिकाणी आलो आहे। त्या अन्याय करणाऱ्यांचा आम्ही निषेध करतो। सूर्यवंशीसारखा एक तरुण कार्यकर्ता या लढ्यामध्ये मारला गेला, याच्यावर जो अन्याय झाला आहे त्यालाही वाचा फुटावी यासाठी आमचा हा निषेध मोर्चा आहे। आणि या देशामध्ये ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी संसद निर्माण केली, त्या संसदेमध्ये बसून ज्यांच्यामुळे आपण बसलो त्या घटनाकाराचा अपमान करणं याच्यासारखा मोठा नाही। संपूर्ण भारतभर हे आंदोलन चालू आहे, केवळ शिवडीपुरतं मर्यादित नाही। संपूर्ण आंबेडकरी चळवळीतला माणूस, जो बाबासाहेबाला मानणारा, जो संविधानाला मानणारा माणूस आज रस्त्यावर येतो आणि निषेध करतो। आम्ही सुद्धा या ठिकाणी सर्व जनतेच्या वतीने या अमित शहांचा निषेध करतो आणि मी इथंच थांबतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। दोन्ही देणार हे असलं हे हात लाव रे। संविधान मानणारी माणसं आहेत ते इथे आलेले आहेत। सन्माननीय लोकसभेमध्ये आपल्या बाबासाहेबांचं जे लोकसभेचं सभागृह आहे, ते सभागृहात अमित शहा आरोपी आहे, त्यांनी बाबासाहेबांच्या विरोधात जे काय बोललेलं आहे त्याला विरोध करण्यासाठी त्यांनी माफी मागावी। आपण सगळ्या समाजातर्फे, सगळ्या जातीतर्फे या ठिकाणी निवेदन घेऊन आलेलो आहे। आणि सूर्यवंशीला ज्या पोलिसांनी परभणीमध्ये मारून टाकलं जेलमध्ये, त्या पोलिसांचा निषेध करण्यासाठी आपण इथे आलेलो आहे। त्या पोलिसांनी त्यांच्या पाठीमागे जो मेन सूत्रधार आहे, ते राजकीय असतील किंवा पोलीस कमिशनर कोणी असतील त्या ठिकाणचे, त्या सगळ्यांना अटक करून फडणवीस साहेबांनी त्यांना जी काय कोर्टाची काय कायद्याची जी काय तरतूद आहे
आणि आरोपाची काय शिक्षा आहे त्यांना द्यावी अशी या सगळ्या जनतेच्या वतीने आम्ही मागणी करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. आपण सगळं या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन सगळ्या पक्षाचे लोक, सगळ्या जातीचे लोक या ठिकाणी आलेत. त्या ठिकाणी आम्ही सगळ्यांचे आम्ही आभार मानतो. आणि बीडमध्ये सुद्धा एका सरपंचाचा खून केलेला आहे. त्या खुनाच्या आरोपीला सुद्धा अटक करावी अशी आम्ही सगळ्यांच्या वतीने मागणी करतो. जय भीम. आणि ह्या निषेध मोर्चासाठी जो मोर्चा आपण जो काढत आहोत तो मोर्चाचा विषय असा आहे, जे गोधरा हत्याकांडामध्ये जे तडीपार झालेले आहेत, बाबासाहेबांच्या नावाला जे बोलतात की बाबासाहेबांचं नाव घेऊन जे काही जण राजकारण करतात आणि त्यांना स्वर्ग मिळतो, तर असं नाही आहे. आपल्याला स्वर्ग हा बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मार्फत इथंच दिलेला आहे. म्हणून बाबासाहेबांनी ती मनुस्मृती जाळलेली आहे. ती याच्यासाठी जाळलेली आहे की असे मनुवादी RSSचे विचाराचे जे कार्यकर्ते पैदा होतात, जे संविधानात जाऊन बसतात आणि संविधानाचा अपमान करतात, की स्वर्ग हा नाहीये. तसेच मी परभरणीमध्ये जे झालेलं आहे आपलं सोमनाथचे त्यांची जी कॉम्बिन करून हत्या केलेली आहे, तर परभरणी पोलिसांचाही आम्ही निषेध करतो. आणि आता जे मंत्रालय बसले त्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, त्यांनी निषेध करावा आणि त्या जो अधिकारी आहे त्याला याच्यावरून काढून टाकावं. आम्ही रणदिवे साहेबांना एवढीच विनंती करतो की बौद्धजन पंचायत मार्फत आम्ही जयंती करत असतो, उत्सव करत असतो, तर ही उत्सव करताना आम्ही शांततेप्रिय करतो. बाबासाहेबांनी आम्हाला सांगितलं की शांततेप्रिय मोर्चा काढावे आणि या मोर्चाचं नेतृत्व आमच्या आंबेडकरी चळवळ सर्व करत आहे. सर्व समाजाचे नेते वगैरे साईडला ठेवून आम्ही सर्व समाज बांधव एकत्र येऊन हा मोर्चा काढतो. महिलांचा बी सहभाग आहे आणि हा मोर्चा काढत असताना यापुढेही जर असं झालं तर भविष्यात जर हे असे आंदोलनं थांबली नाहीत किंवा असे बाबासाहेबांच्या विचारांचे हत्या करणारे ही लोक आहेत, संविधानाची हत्या करणे, यानंतर अमित शहा यांना इथं मोर्चामध्ये किंवा मुंबईमध्ये फिरून देणार नाही. रणदिवे साहेब, आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय या शांतते मोर्चा प्रियाच्या मार्फत की भविष्यात जर असं झालं तर आम्ही इथे रास्ता रोको आंदोलन करू आणि याची सर्व जिम्मेदारी प्रशासनाची असेल. आणि आंबेडकर चळवळीचा एक कार्यकर्ता म्हणून, बौद्धजन पंचायतचा एक कार्याध्यक्ष म्हणून मी सर्वांना विनंती करतो की जेव्हा जेव्हा आपल्या बाबासाहेबांच्या नावावर कोण कलंक पुसत असेल तर त्याला आपण चांगल्या प्रकारे धडा शिकवूया. इथे थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत.